क्योंकि जो अनुभव करता है, जो ये सृष्टि को जानता है, जो जानने वाला है, वो स्वयं चेतना है। उससे अपने चित्त में रहना, अपने अपने निरति से चेतन रूप है, जो चिद रूप है, चिद रूप, चिदानंद रूप है, उसमें रहना, यही साधना है। खालीपन, जो खाली है ना, खाली, वो खाली नहीं, भरा हुआ है, चेतना से भरा, उसे प्रेम से भर दे, उसे ज्ञान से भर दे, उसे पूर्णता से भर दे। मैं जब खाली होता हूँ ना, जब सारे विचार चले जाते हैं, मान लीजिए, तब ये खालीपन है ना मेरा, पूर्ण चेतना से भरा हुआ है। जैसे समंदर है चेतना का, आनंद का समंदर है। अनंत चेतना, शुद्ध चेतना, पूर्ण चेतना मैं हूँ। ये चित्त ध्यान क्रिया का एक हिस्सा है। चित्त ध्यान क्रिया में यही करना, चित्त में रहना, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, उसमें रहना ही चित्त ध्यान क्रिया है। चित्त में रहो, शुद्ध चेतना में। अब कुछ ऐसी धारणाएं ले लेते हैं। अब देखो, धारणा क्या होती, जिनकी कल्पना करके वास्तविकता तक पहुंचा जाए, कुछ ऐसा एज्यूम कर ले, फिर उसे हटा देना। पहले क्या करना है, कुछ धारणाएं करनी कि ये है। वास्तविक रूप में ये होता नहीं, काल्पनिक रूप में होता। फिर उस धारणा को हटाकर जो वास्तविक रूप है उसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बीजगणित होता है, मैथमेटिक्स, उसमें एक्स होता है। ये धारणा, धारणा का काम क्या है, मूल रूप को दर्शाने के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए कि जो हमारे पकड़ में आ सके। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पर ब्रह्म है, परमात्मा, चेतना, ये सब है ना, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई रंग नहीं है। उपनिषद भी कह रहे हैं, तो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सा, मन और वाणी से परे है। तो उसे कैसे जाना जाए, उसे कैसे जाना जाए? तो यहाँ धारणाएं हैं। आज जो हमें अनुभव में आ रहा है, वो किसे अनुभव में आ रहा है? ये धारणा। कौन अनुभव कर रहा? कोई व्यक्ति को आप पूछेंगे तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है, तुम कौन सी स्थिति में हो, तुम कौन सी स्थिति में? वो अलग अलग प्रकार की स्थितियों का वर्णन करेगा। ये धारणा हो सकती है। मान लीजिए वो कहेगा कि मैं निराश हूँ, मैं उत्साही हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं हताश हो गया हूँ, मुझे पीड़ा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, असमंजसता की स्थिति में हूँ। बहुत कुछ हो सकता है। और आप देखें, ये जो स्थिति है ना हमारी, ये स्थिति ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि आखिर में हमें इसे ही ऊपर उठाना है। मान लीजिए कोई और लोगों को बोध का ज्ञान हो गया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, कोई और लोग को, कोई दूसरे लोग को, तो उनसे हमें क्या फायदा? हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये साधना व्यक्तिगत हो जाती है। चेतना अनंत चेतना है। उस चेतना के समंदर में वेव्स उठा, और वो वेव्स जो है वो एक जीव के रूप में प्रदर्शित हो रही है। ये धारणा।
जब उनका अज्ञान चला जाएगा तब वो चित्त स्वरूप हो जाएगी, फिर से जो थी वो हो जाएगी। ये धारणा है। ये धारणा इसलिए है कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो चित्त है, शुद्ध चेतना, अनंत चेतना, निश्चल चेतना, निरंतर बहने वाली चेतना। लेकिन आज उन्हें क्या अनुभव हो रहा? इस प्रकृति के भाग से जुड़े रहने के कारण, कल्पना के कारण, उनके भीतर जो अज्ञान भरा हुआ है उनके कारण उसे ये अनुभव में आ रहा है कि मैं ये हूँ। तो मैं ये हूँ, वो पहले उसे दर्शाना। कोई भी व्यक्ति को पहले ये दर्शाना पड़ेगा, साधक को, कि तुम आज क्या, आज तुम्हें क्या अनुभव में आ रहा है। वास्तविक रूप में उनकी ये स्थिति नहीं है, वास्तविक स्थिति नहीं है, लेकिन उसे आज अनुभव में आ रहा है ना। उसे आज तो ये अनुभव में आ रहा है। आप कहेंगे कि कोई व्यक्ति ने कहा कि तुम ब्रह्म हो, चेतना हो, निरति से आनंद रूप हो, तो व्यक्ति कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो निराश हूँ, मैं तो चिंतित हूँ, मैं तो गरीब हूँ। देखो ये होता है, व्यक्ति ये कहेगा। अगर अच्छा इंसान है, ईमानदार है, तो कहेगा, तुरंत बोलेगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं शुद्ध चेतना कहाँ हूँ। देखो मुझे ये अनुभव में आ ही नहीं रहा। मुझे आज जो अनुभव में आ रहा है वो क्या है? मैं निराशा से भरा हुआ हूँ, मैं पाप कर्म कर रहा हूँ। देखो ये ईमानदारी की बात है, ये ईमानदारी की बात है। ईमानदारी से व्यक्ति कहेगा मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, मैं विकार में डूबा हुआ हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं उलझन में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मानसिक पीड़ा का शिकार हो गया हूँ, भावी और भूतकाल की घटनाओं में घिरा हुआ हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये शरीर ही मैं हूँ, मन ही मैं हूँ। मन को मैंने मेरा अपना स्वरूप मान लिया। जो जिस प्रकार के विचार मैं आज कर रहा हूँ ना, वही मैं हूँ, यही मैं मानता हूँ। ये प्रॉब्लम्स होती है। ज्ञान दृढ़ इसलिए नहीं होता क्योंकि ज्ञान दृढ़ आज जो है ना, वो परिस्थिति ज्ञान को दृढ़ होने नहीं देती। जो हमारी आज परिस्थिति है, क्योंकि ज्ञान कहेगा कि तुम चेतन मात्र हो, तुम शुद्ध चेतना हो, तुम केवल अनुभव करता हो। अनंत ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में वैश्विक जो चेतना है, जिनका बहाव निरंतर हो रहा है, हमारी चेतन दीप की साधना में जैसे कहते हैं निरंतर बहाव हो रहा है, उनका अंश तुम। और ये अंश तुम हो ऐसा कहा इसलिए जाता है क्योंकि तुम्हारी आज की जो स्थिति है ना, वो ऐसी है, इसलिए कहा जाता है। जब तुम ऊपर उठ जाओगे, जब तुम ये शुद्ध चेतना का अनुभव करने लगोगे, जब विकसितपन आ जाएगा, तब ये बोलना भी नहीं पड़ेगा। बूंद सागर में मिल गई, बूंद सागर में मिल गई, फिर बूंद को कैसे ढूंढेंगे? ऐसे जब ये अनुभव विकसित हो जाएगा, शुद्ध चेतना मैं हूँ, तब उनका अलग अलग तरीके से उनका वर्णन करना संभव नहीं होगा। तो इसलिए धारणा, पहले ये एज्यूम करते हैं, धार लेते हैं कि ये आज तुम्हारा है, वास्तविक नहीं है, कल्पित है, उसे कल्पित कहा गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अंधेरे में सर्प दिखा, वास्तविक रूप में वहाँ सर्प नहीं था, रस्सी थी, लेकिन आज तो उसे सर्प दिख रहा है ना। तो उसे ये कहकर शुरुआत करनी है कि तुम्हें सर्प दिख रहा है, तुम्हें सर्प दिख रहा है। ये शुरुआत करने की बात है। ज्ञान की साधना की जो बात है, वो शुरुआत करने की बात है, सिद्धांत को समझाने की बात है।
वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। उसे ये कहा गया कि तुम शरीर हो, शरीर का अनुभव तुम्हें हो रहा है, मन हो, मन का अनुभव तुम्हें हो रहा है, बुद्धि तुम हो, उनका अनुभव तुम्हें हो रहा है। वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। वो है, प्रकृति का अनुभव उसे हो रहा है, उनके अनुसार उसे अनुभव हो रहा है, लेकिन वास्तविक स्वरूप उनका क्या है? शुद्ध चैतन्य है, अनुभव मात्र है। उनको अनुभव हो रहा है इस अलग अलग घेरे का। 3 प्रकार के घेरे हैं, मन है, तन है और स्मृतियाँ है। इस तीनों का अनुभव उसे हो रहा है। उस अनुभव में अगर बारीकी से देखेंगे तो वो 3 ही मैं हूं, ये लगने लगता, ये होता। ये 3 जो है वो स्वयं होते हुए वो अलग नहीं है, ये मानना। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, घड़े में क्या है? मिट्टी है। तो जो मिट्टी है वही है। तो चेतना है, इस तीनों में चेतना तो है। चेतना का अनुभव उसे निरंतर हो रहा है। शुद्ध चेतना का अनुभव उसे निरंतर होना चाहिए, लेकिन आज उसे क्या अनुभव हो रहा है? आज उसे देहस्थ शरीर का ही अनुभव हो रहा है, मन का अनुभव हो रहा है, बुद्धि का अनुभव हो रहा है, उनकी अवस्था का अनुभव हो रहा है। तो इसीलिए साधना की आवश्यकता होती है, इसीलिए शब्द का चुनाव होता है, अलग अलग शब्द इसलिए बोलना पड़ता है, धारणाएं इसलिए करनी पड़ती है। तो पहली धारणा क्या है? अनंत चेतना में, अनंत चेतना के समंदर में वेव्स उठी, और जो वेव्स उठी है ना, वो मैं हूँ, आज मैं हूँ। लेकिन वास्तविक रूप में मैं समुंदर हूँ, चेतना हूँ, पूर्ण चेतना हूँ। अब इसी बात को ध्यान में कैसे समझेंगे? देखो, हर एक सिद्धांत को हमारे भीतर लागू करके देखना होगा। इस बात को ध्यान में कैसे समझेंगे? क्योंकि 2 प्रकार के ध्यान हमें नियमित रूप से करने हैं। एक ध्यान है एक जगह पर बैठकर करना है, दूसरा ध्यान है नियमित रूप से करना है। चलते फिरते हमारी स्थिति का मूल्यांकन करना है, निरीक्षण करना, बस ये होता है। जब एक जगह पर बैठकर ध्यान करेंगे, जब पहले प्राणायाम करेंगे, फिर प्राणायाम के बाद जब ध्यान करेंगे, जब ये बात को समझेंगे, जब इस बात को भीतर उतारेंगे, जब इस बात पर गौर करेंगे, जब इस बात को अनुभव करेंगे, शुद्ध चेतना का, चित्त शुद्ध चेतना में हो। अब देखो, ध्यान करते तब पहले क्या अनुभव में आता? विचार आ रहे हैं और एक खाली भाग है, एक खालीपन का अनुभव होता है, जैसे कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है वहाँ। जो खाली भाग चेतना का है, जो विस्तार चेतना का, जब कुछ सोच उत्पन्न ही नहीं होती है, तब क्या होता है? जब हम ठहर गए तब क्या होता है? मान लीजिए नाम स्मरण करते करते कोई साधक ठहर गया, राम 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 राम, ठहराव आया। ये ठहराव है ना, वो चेतना के प्रदेश में प्रवेश है, चेतना के प्रदेश में प्रवेश है। चेतना है, उसमें से ये वृत्ति उत्पन्न हुई, वृत्ति जैसे शांत हो गई, फिर कुछ नहीं ऐसा लगा, ये कुछ नहीं है ना, वही चेतना है। उसे विकसित करना है। पहले क्या अनुभव? शून्य का अनुभव होगा, और ये शून्य कैसा होगा? शुष्क शून्य उसे कहते हैं, शुष्क खाली शून्य उसे कहते हैं, जैसे कुछ नहीं, और उसमें डर भी लग सकता है।
साधक जब ध्यान करेगा ना, तब वहाँ उसे डर लगता है। जैसे आंखें बंद करके वो ध्यान करेगा, वो जब भूलेगा, सारे दृश्य को भूलेगा, मान लीजिए उनके साथ उलझेगा नहीं, क्योंकि ये ध्यान की पद्धति है। ये चित्त शुद्ध चेतना मैं हूँ, ये धारणा शुद्ध चेतना है, उसमें अनंत चेतना में एक वेव्स उठी, बादल, मान लीजिए बादल की कल्पना आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप आंखें बंद करके ये सोच सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं, पहले समझ सकते हैं, क्योंकि ये धारणा करनी पड़ती। तुरंत ये अनुभव में इसलिए नहीं होता क्योंकि आज की स्थिति है वो मन से, तन से, बुद्धि से, कल्पनाओं से घिरी हुई है, तो उसे हटाना है, उनके बारे में नहीं सोचना है। तो इसलिए ये धारणा करनी पड़ती है कि शुद्ध चेतना अनंत है, विशाल है। अब जैसे विशालता की भावना है, विशालता की धारणा की कि तुरंत जो चीज़ हमें परेशान कर रही है ना, वो थोड़ी सी हट जाएगी। जहाँ हम इतने विवश हो रहे हैं, जितने हम गूंच में पड़ गए हैं, जो विचार हमें परेशान कर रहा है, जो मनोवृत्तियाँ हमें इधर उधर दौड़ रही है, वो पहले शांत हो जाएगी। जो वासनाएं सर्प की तरह हमें डसने के लिए तैयार है, वो वासनाएं सम जाएगी। शुद्ध चेतना मैं, अनंत चेतना मैं, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, उसमें मैं शुद्ध चेतना में अनंत हूँ, सर्वव्यापी हूँ, अखंड हूँ, अनंत हूँ, अमाप हूँ, असीम हूँ, अद्वितीय हूँ। शुद्ध चेतना में हूँ, अनंत चेतना में हूँ। ये मैं हूँ का भाव शुद्ध चेतना का है, ये अनुभव करता है। वहाँ जो खालीपन का अनुभव होता है ना, उसे विकसित करना। शून्य का अनुभव वो खाली नहीं है, पहले ये समझ लें, वो खाली नहीं है। वो क्या है? वो रफ मैटर है। रफ मैटर का मतलब क्या होता है? कच्चा माल। वो कच्चा माल है। जैसे कि मिट्टी होती है, आपका किया तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में से बहुत सारे बर्तन बनने की संभावनाएं हैं। मिट्टी में से खिलौने बनने की संभावना है। अगर वो खाली होता, मान लीजिए वो खाली है, जो ध्यान में अनुभव में आ रहा है कुछ नहीं है, वो अगर खाली होता तो उसमें से ये सब कैसे बाहर आता? क्योंकि उसमें ही कल्पना हो रही है। जो स्वयं जानने वाला है वही कल्पना कर करके ऐसा हो गया, प्रकृति के साथ जुड़कर ऐसा हो गया। दोनों की अलग अलग कल्पना है। देखो, प्रकृति की है वो विशाल ब्रह्म की कल्पना है, फिर वही चेतना अलग अलग रूपों में जैसे जैसे प्रकृति में जुड़ती गई, उनकी कल्पना अलग होती गई, उनकी कल्पना अलग होती गई। जैसे पूरा जंगल है वो प्रकृति की, जैसे पूरी सृष्टि है वो प्रकृति चेतन की कल्पना है। फिर उस प्रकृति में जो चेतना का भाग हमारे भीतर है वो परमात्मा का भाग है, और प्रकृति का हिस्सा हमारे हिस्से आया मान लीजिए, तो उनकी कल्पना का हिस्सा जो हमारे हिस्से में आया, उनसे हमें ऐसा लगा कि ये हमारा है। अब इस बात को कैसे समझे? देखो, शरीर है, वो शरीर वास्तविक रूप में हमारा नहीं, शरीर वास्तविक रूप में हमारा नहीं है, क्योंकि ये पंच महाभूत तत्व से है, पूरा एक प्रवाह है। समझे? मान लीजिए व्यक्ति मर जाता है, चेतना उनमें एकरूप हो जाती है, मतलब चेतना सूक्ष्म शरीर के रूप में अलग हो जाती है, तब ये शरीर पड़ा रहता है। शरीर कहीं नहीं जाता, शरीर यहाँ ही पड़ा रहता है। व्यक्ति मर जाता है तब शरीर यहाँ पड़ा रहता है, शरीर कहीं पर नहीं जाता।
अगर शरीर यहाँ रहता है तो उनके जो विचार सूक्ष्म रूप में है, संस्कार है, वो सब चले जाते हैं। और जब वो भी सूक्ष्म हो जाए, वो भी छूट जाए, तब अंतिम चेतना में वो लीन हो जाता है साधक। तो जो शरीर यहाँ पड़ा रहता है, शरीर यहाँ पड़ा हुआ, वो शरीर का क्या होता है? तुरंत ही उनका विघटन होने लगता है। मान लीजिए कहीं पर ऐसी लाश पड़ी है जिनका कोई वारिस नहीं हो और उसे जलाया नहीं गया, ऐसे ही रखा गया, तो वो जो लाश है ना, वो जो शरीर है ना, धीरे धीरे सड़ने लगती है और 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। तो इस जगत में, इस पूरी सृष्टि में जितने शरीर है ना, जो जो आकार में दिख रहे हैं ना, वो प्रकृति के अलग अलग हिस्से हैं। और इसीलिए हम न चाहते हुए भी हमारे शरीर में ये सब हो रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को सुसाइड करना है, कोई व्यक्ति को सुसाइड करना है, आत्महत्या करनी, तो वो आंखें बंद करके ऐसा कहेगा कि मेरा हृदय बंद हो जाए, तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम हृदय के परिभ्रमण को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। हमारे भीतर जो रचनाएं हैं, जो हो रही है सब कुछ, हम आहार लेते हैं तब उनका पाचन होता है, जब बाहर से कीटाणु बैक्टीरिया आते हैं तब उनके साथ लड़ना होता है। ये सब ऑटोमेटिक रचना है, यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात पर गौर करें। अनंत प्रकृति में हम कुछ नहीं करते। जहाँ व्यक्ति गया नहीं है वहाँ भी प्रकृति है। समंदर में प्रकृति है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, कितने सारे जीव हैं, कितने सारे जंतु हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते, ऐसे जंतु हैं। और ऐसी ऐसी रचनाएं हमारे सामने हैं कि जहाँ अगर उनके बारे में सोचने बैठेंगे ना तो पगला जाएगी। ऐसी ऐसी रचना इस जगत में है। हमें कुछ पता ही नहीं है, जैसे इस जगत के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारा ज्ञान बहुत न्यूनतम है, इसलिए हम बुद्धि से उनको प्राप्त नहीं कर सकते ना। हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, जो हमें अनुभव हो रहा है ना, उस अनुभव को ऊपर उठाते जाए, चेतस करते जाए। बस जो खालीपन है उसे विकसित करते जाए, जो भीतर चेतना है उसे विकसित करते जाए। शरीर का अनुभव हो रहा है, उनमें से धीरे धीरे ऊपर उठे। मन का अनुभव हो रहा है, उनसे ऊपर उठे। जो खालीपन है उसे विकसित करें। शुद्ध चेतना में हो, एकदम शांत, एकदम गहरी शांति, गहरा आनंद। फिर जो क्रिया करते हैं ना, वो साधन मात्र होकर करनी है। ये शरीर हमें एक माध्यम मिला है, समझे, पूरी बात समझे हम। ये माध्यम मिला है मुक्त होने के लिए। शरीर, मन, ये सारे जो धन संपत्ति है हमें दी गई है। हम कोई अच्छे कुल में पैदा हुए। मान लीजिए कोई कहीं पर ऐसी जगह पर हमारा जन्म हुआ है कि जहाँ थोड़ी बहुत सहूलियत है, हमें कम प्रयास करना पड़ता है पेट भरने के लिए, तो ये जो है ना, वो आशीष है। किसकी आशीष है? परमात्मा की आशीष है। उसे मत ठुकराए, उसे कभी भी सामान्य मत गिने। ये सामान्य नहीं है, ये परमात्मा की ओर से सबसे बड़ी भेंट है। हमें सहूलियत मिल गई, बहुत अच्छा। अब फटाफट साधना करने लगे जल्दी से, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हम कोई पागल नहीं हैं, बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है और पागल कौन होता है? देखो, पागल वो होता है जो अपने ही गाल पर थप्पड़ मार के रोता रहता है, वो पागल होता है। अब कैसी बात हो गई, अपने ही गाल पर कोई थप्पड़ मारे और रोए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हो सकता है, हम यही करते हैं।
हमें पता हो गया है। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, कितने वीडियो सुनेंगे आप? वीडियो सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। पता चल गया है कि शुद्ध चेतना में हम फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, आई एम ब्रह्मास्मि। देखो ये कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि अनुभव ही महत्वपूर्ण, अनुभव करता जो है ना वो महत्वपूर्ण। उसे क्या अनुभव हो रहा, बस यही महत्वपूर्ण। उन पर दुनिया टिकी हुई है। इसलिए बार बार पूछते हैं ना व्यक्ति, तुम्हें मजा आया, तुम्हें मजा आया, तुम्हें क्या अब लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि जो अनुभव करता है, जो ये सृष्टि को जानता है, जो जानने वाला है, वो स्वयं चेतना है। उससे अपने चित्त में रहना, अपने अपने निरति से चेतन रूप है, जो चिद रूप है, चिद रूप, चिदानंद रूप है, उसमें रहना, यही साधना है। खालीपन, जो खाली है ना, खाली, वो खाली नहीं, भरा हुआ है, चेतना से भरा, उसे प्रेम से भर दे, उसे ज्ञान से भर दे, उसे पूर्णता से भर दे। मैं जब खाली होता हूँ ना, जब सारे विचार चले जाते हैं, मान लीजिए, तब ये खालीपन है ना मेरा, पूर्ण चेतना से भरा हुआ है। जैसे समंदर है चेतना का, आनंद का समंदर है, वहाँ डरना नहीं है। वो विश्रांति का स्थान है, वही चेतना का स्थान है। पहले जो अनुभव में हो रहा था वो कैसा था? वो खालीपन मन पर आधारित था, खिड़की में से अनुभव में आता। मान लीजिए कोई व्यक्ति रूम में, कोई कमरे में फंसा है, वहाँ छोटा सा हॉल है, वहाँ से वो इस तरह से देखता है तो उसे बाहर दिख रहा है, बाहर की सृष्टि दिख रही, लेकिन वो फंसा है किसमें? कमरे में। तो उसी तरह से मन के कमरे में फंसकर हम जब देखते हैं ना ऐसे, तो जो खालीपन दिख रहा है वो ऐसा धीरे 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 उस हॉल को बड़ा करता जाए, बड़ा करते जाए, बड़ा करता जाए, साधन के माध्यम धीरे 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 बड़ा, फिर इतना बड़ा हॉल हो जाएगा कि हम स्वयं उनसे बाहर निकल पाएंगे। फिर हमें क्या दिखेगा? आभाट सब, ये चारों ओर अमाप अमाप है। और तब घर में देखेंगे हम, जहाँ पर हम फंसे थे, जिस कमरे में फंसे थे उसे देखेंगे, उसे देखेंगे जाग के, उसमें देखेंगे। बाहर खड़े होकर समझे, इस देखो डिफरेंस क्या है। चेतना में रहकर जब मन में देखेंगे, मन में रहकर चेतना में देखेंगे, यही डिफरेंस है, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं। एक में क्या है? मन में रहते हैं, चेतना को देखते हैं, चेतना में रहते हैं, मन को देखते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बाहर निकल कर, कमरे से बाहर निकल कर कमरे में देखना, उनमें फंसकर नहीं, उनमें फंसकर नहीं। यही है, यही सबसे बड़ा राज है।